व्हाट्सअप गाइस, एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। पपला गुर्जर, बदला, इश्क और AK-47 पूरी फिल्मी है पपला गुर्जर के गैंगस्टर बनने की कहानी। तो मतलब पपला गुर्जर जो थे वो गैंगस्टर कैसे बने, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। NMF न्यूज़ चैनल से वीडियो है। अमेजिंग वीडियोस होती है न्यूज़ की, मतलब इनके चैनल पे जो तरीका है इनका स्टोरी बताने का बहुत गजब है। आप देख लेना, इस वीडियो में भी देख लेना। तो नए हो चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब। हमारे गेमिंग चैनल में रात को 10:15 पे लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। 1 2 3 इस पर देश करता है। जो बंदूक को अपनी महबूबा और कारतूस को अपना इश्क मानता था। गैंगस्टर के छठे एपिसोड पे बात उसी दुर्दांत अपराधी पपला गुर्जर के बारे में, जो हरियाणा और रेवाड़ी रेंज के कई जिलों में आतंक का पर्याय बन चुका था। हरियाणा रेवाड़ी, उसका खौफ राजस्थान तक फैला हुआ था। कहा जाता है कि पपला गुर्जर अपने गुरु शक्ति गुर्जर की वजह से जुर्म की दुनिया में पहुंचा था। पपला गुर्जर का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुआ था साल 1993 में। महेंद्रगढ़ की सीमा राजस्थान से लगती है और इसके आसपास एक गांव है जिसे खरौली के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इस गांव के ज्यादातर युवा ये सपना देखते हैं कि वो बड़े होकर फौज में भर्ती हो जाएं। ठीक इसी तरह का एक सपना था पपला गुर्जर का भी। वो बड़ा होकर फौज में दाखिल होना चाहता था। उसने 12वीं की परीक्षा पास की और सीधे फौज की तैयारी में जुट गया। महेंद्रगढ़ के खरौली गांव का एक लड़का आर्मी में जाने के सपने देखा करता था। 12वीं पास करते ही उसकी जिंदगी ने ऐसा टर्न ले लिया जिससे उसका संभलना आसान नहीं था। विक्रम गुर्जर और पपला गुर्जर अपने दोस्तों के साथ जोरों शोरों से सेना में जाने की तैयारी में जुटा था, लेकिन एक मर्डर ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसके बाद पपला कई दिनों तक अजमेर की जेल में बंद रहा, जहां उसे नींद नहीं आती थी और वो रात भर जाग जाग कर जुर्म की साजिशें बुना करता था। फौज की तैयारी के दौरान ही पपला गुर्जर को पहलवानी का शौक लग गया था। वह गांव खरौली के ही शक्ति सिंह के पास रहकर पहलवानी सीखा करता था। शक्ति सिंह को पपला गुर्जर अपना गुरु भी मानता था। उन्हीं दिनों गांव खरौली के फौजी संदीप का पास के ही गांव के एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। फौजी संदीप की इस लव स्टोरी के बाद पपला गुर्जर गुंडा बन गया था। यानी पपला गुर्जर पेशे से एक रेसलर भी बन चुका था, लेकिन अपने गुरु की हत्या का बदला लेने की सनक उसे जुर्म की दुनिया की तरफ खींच लाई थी। आज से तकरीबन 2 साल पहले अलवर जिले के बहरौर थाने में 2 दर्जन से भी ज्यादा बदमाश फिल्मी स्टाइल में आते हैं और AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और थाने के लॉकअप में बंद विक्रम और पपला गुर्जर को छुड़ा कर लेके जाते हैं। लेकिन इसी साल जनवरी महीने में 5 लाख के इनामी और कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर को पकड़ लिया जाता है। पपला गुर्जर ने पहला जुर्म कैसे किया, अब इसे समझिए। ये साल 2013-14 के आसपास की घटना है। खरौली गांव में एक फौजी हुआ करता था जिसका नाम था संदीप। संदीप की 2 बेटियां थी, वो शादीशुदा था। संदीप ने पड़ोस गांव की एक लड़की से दिल लगा लिया। दोनों गुपचुप तरीके से मिलते थे। ये बात पूरे पंचायत में फैल गई। पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने फैसला सुनाया कि संदीप आज के बाद उस लड़की से नहीं मिलेगा, लेकिन संदीप ने मुलाकातों का सिलसिला छोड़ा नहीं। इसी बात से गुस्साए पपला और शक्ति गुर्जर ने एक दिन संदीप को बुरी तरह पीट डाला। संदीप बदला लेने की आग में जलने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि संदीप ने चीकू नाम के बदमाश से हाथ मिला लिया और चीकू ने फिर पपला गुर्जर के गुरु शक्ति गुर्जर की हत्या कर दी। बस यही वो मोड़ था जिसने पपला गुर्जर को जुर्म की दुनिया में धकेल दिया। कहा जाता है कि इसके बाद पपला गुर्जर बदला लेने की आग में जलने लगा और एक दिन, वो साल 2014 का दिन था, जब उसने संदीप, उसके मामा और उसकी माँ तीनों की हत्या कर दी और अपने हाथ खून से रंग लिए।
पपला और उसके साथी वीरेंद्र ने अपने गुरु शक्ति गुर्जर की हत्या का बदला लेने की कसम खाई थी। हत्या के मुकदमे महेंद्रगढ़ और हरियाणा के नारनौल थाने में दर्ज हुए। इसके पहले भी साल 2010 और 2014 में पपला के खिलाफ गवाहों को मारपीट और धमकाने के मुकदमे दर्ज हो चुके थे। 2014 तक पपला का नाम हरियाणा के टॉप 5 गैंगस्टर में शुमार हो गया। पपला को नारनौल की सीआईए टीम ने 12 फरवरी 2016 को उसके गांव के पास से अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। गुरु की मौत का बदला लेने के लिए 4 हत्याओं के आरोप में नसीबपुर जेल में वो बंद रहा। जब उसे जेल से कोर्ट ले जाया जाता था तो कहा जाता है कि भारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था होती थी, जिसमें कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता था। संदीप, उसकी मां और मामा के हत्या के बाद पपला गुर्जर को पुलिस ने पकड़ लिया। 8 सितंबर 2017 को पुलिस उसे पेशी पर लेके जा रही थी, तभी पपला गुर्जर ने गार्ड पे फायरिंग कर दी और वहां से फरार हो गया। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पपला गुर्जर को मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर दिया और उसे जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। 1 लाख। पुलिसकर्मियों पर फायर करके पपला गुर्जर राजस्थान की तरफ भाग गया। कहा जाता है कि राजस्थान भी वो बहुत खास मकसद से आया था, क्योंकि उसे एक हत्या का बदला लेना था। साल 2018 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे थे और तभी अलवर सीट से बीएसपी के प्रत्याशी के तौर पर जयराम गुर्जर दावेदार थे, लेकिन लादेन गैंग के लोगों ने जयराम गुर्जर की हत्या कर दी थी। पपला गुर्जर इस हत्या का बदला लेना चाहता था और कहा जाता है कि इसी वजह से पुलिसकर्मियों से बचकर वो राजस्थान चला गया और अलवर में एक्टिव हो गया। अलवर वहां पे जल्द ही पपला गुर्जर ने इस हत्या का बदला भी पूरा कर लिया। कहा जाता है कि 5 सितंबर 2019 को उसने लादेन गैंग के कई लोगों की हत्या कर दी। राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड़ पुलिस ने 5 सितंबर 2019 की रात को गैंगस्टर पपला गुर्जर को पकड़ा। अगले ही दिन 6 सितंबर की सुबह उसके साथियों ने बहरोड़ पुलिस थाने पर हमला कर दिया। पपला गुर्जर को छुड़ा ले गए। तब से करीब 17 महीने तक पपला गुर्जर फरार रहा। राजस्थान की घटना के बाद महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जाकर छिप गया और वहां अपना नाम बदल कर रहने लगा। यहीं पपला की मुलाकात जिया उद नाम की एक लड़की से हुई, जिसकी मोहब्बत पे वो जल्द ही गिरफ्तार हो गया। पुलिस से भागते भागते एक दिन भागकर पपला गुर्जर पहुंच गया महाराष्ट्र के कोल्हापुर में और वहां उसकी मुलाकात हुई जिया उर्फ शबनम नाम की एक लड़की से। कहा जाता है कि शबनम जिम चलाती थी और वो आयुर्वेद की पढ़ाई करती थी। वो आयुर्वेद की 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। हाल ही फिलहाल जिया उर्फ शबनम का अपने पति के साथ तलाक हुआ था। तभी पपला गुर्जर और जिया की मुलाकात हुई और जिया ने फौरन उसे अपने पिता से मुलाकात करवा दी। इस मुलाकात में पपला गुर्जर ने अपना नाम बताया मान सिंह। उसने जिया की फैमिली को बताया कि वो राजस्थान की एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखता है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जल्द ही जिया का जिम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा और उसी जिम में पपला गुर्जर जिम सीखने या करने के लिए जाया करता था। कहा जाता है कि तभी दोनों के बीच की मोहब्बत और गहरी होती चली गई। फिर एक दिन अचानक पपला गुर्जर को तलाशते तलाशते पुलिस महाराष्ट्र पहुंच गई। एयरपोर्ट पर पपला गुर्जर गिरफ्तार हुआ। जिया उर्फ शबनम ने अचानक ये सब देखकर पूछा क्या हो रहा है। तभी पपला गुर्जर ने अपनी असली पहचान बताई। उसने बताया कि वो पपला गुर्जर है, वो एक गैंगस्टर है जिसे हरियाणा और राजस्थान की पुलिस ढूंढ रही है और उसके ऊपर लाखों रुपए का इनाम रखा गया है। उसके बाद से जिया उर्फ शबनम जैसे गुमसुम रहने लगी। पल भर में गोलियों से जिंदगियां छलनी कर देने वाला पपला गुर्जर अपनी जिंदगी किसी के नाम कर चुका था। वो अपनी जिंदगी अपने प्यार पर कुर्बान कर देना चाहता था। बताया जाता है कि जिन 31 लाख रुपयों को लेकर वो फरार हुआ था, इसके अलावा उसके पास बहुत सारे पैसे पहले से मौजूद थे। उन्हीं पैसों को वो कोल्हापुर की लड़कियों पर खर्च किया करता था। पपला की फरारी के दौरान राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल उस तक खबर पहुंचाते थे, यानी पुलिस महकमे के भीतर भी उसकी तगड़ी साठगांठ थी। इसी आरोप में निमराना के एक कांस्टेबल सुधीर कुमार को निलंबित कर दिया गया। 17 महीने की फरारी के बाद राजस्थान पुलिस उसे कोल्हापुर से पकड़कर अलवर ले आई। पुलिस एनकाउंटर के दौरान पपला गुर्जर को गोली लग गई। नतीजा कि जुर्म की दुनिया में अकड़ कर चलने वाला अचानक व्हील चेयर और बैसाखी पर आ गया। जब उसे पकड़कर निमराना थाने लाया गया तो उस थाने की 2 दिनों तक ड्रोन से निगरानी की जाती रही। गैंगस्टर के 2 किलोमीटर के दायरे में हर आने जाने वालों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही थी और उसकी सुरक्षा में 200 जवानों को तैनात किया गया था। कहा जाता है कि सिर्फ उसकी सुरक्षा में हर दिन 5 लाख रुपए खर्च किए जाते थे।
इन दिनों पपला अजमेर की जेल में कैद है, जहां उसे कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है, क्योंकि सब जानते हैं जिस दिन पपला सलाखों से आजाद हुआ, जुर्म की दुनिया में फिर से खून खराबे की शुरुआत कर देगा। फिर से शुरुआत कर देगा। गैंगस्टर। पहली बात तो जिस तरीके से उन्होंने पूरी स्टोरी बताई, एक बहुत अच्छे से ऐसा था कि शॉर्ट स्टोरी मूवी सी चल रही है। बट ये मूवी नहीं, रियलिटी है, इसमें कोई सेकंड चांस नहीं मिलता। देखा इतना बड़ा वो था, गैंगस्टर है था क्या, चलो लेकिन है, पैर में गोली लगी तो उस वजह से व्हीलचेयर पे हो गया, हर चीज हो लाइफ गई। खराब, एट द एंड कहाँ है, जेल में। नहीं तो एक चीज देखना यार, वो बंदा कितना सही था स्टार्टिंग में, अपनी 12th की पढ़ाई करती, सपना था इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का, मेहनत कर रहा, फिटनेस हर चीज पे ध्यान था, उनके कोच भी थे, हर एक चीज थी। लेकिन किसी और की दिक्कत में, किसी और कोई बंदा उनकी आशिकी चल रही किसी और गांव से, उस चक्कर में जिसे पंचायत ने फैसला सुना दिया, वो बंदा नहीं माना, फिर भी उसने हरकतें करी, तो उनको समझाने के लिए थोड़ी पीट पाट हुई इतना हुआ, लेकिन उसने गुंडे से हाथ मिला लिया, उसने जैसी गलती थी और फिर वही आके उसने इसके कोच को मरवा दिया। फिर अब एक इंसान के लिए उसका कोच बहुत मायने करते जो दिल से मानता है, लेकिन उसके लिए गलत उस पे मत, एक बात बताओ, वो मार दिया उसका मामा, उसकी मम्मी, कुछ नहीं बताना उस टाइम पे माइंड कैसे ट्रिगर हो जाता है कि जिस पे आपने सब कुछ तो कई लोग उस जोन में चले जाते हैं कि नहीं मेरे सब कुछ थे, वो है तो वो गलत है, वो चीज गलत है। उसके लिए स्टेप, कानूनी स्टेप बहुत है, क्या बोलते हैं, लॉ है आपके लिए, वो बहुत अच्छे से काम करता है। देर हो जाती है कई बार लॉ में, क्योंकि सबूतों के बिना वो जज नहीं कर सकता ना, लेकिन इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि लाइफ खराब हो जाती है। नहीं तो वो आज वो इंडियन आर्मी में होता है यार, क्या पता है ऑफिसर रैंक पे होता, किस उस पे, वरना ये देख जैसे आज जेल में जिंदगी कट रही वगैरह है, सब कुछ करता था और हट्टा कट्टा अच्छा आज जो जिंदगी जेल में चल रही है वो जेल में नहीं होती, आज वो जिंदगी इंडियन आर्मी के क्या बोलते हैं और इज्जत से जी रहे जवानों में होती। भाई साहब ये सैड पार्ट है, ये हकीकत है कि मतलब कि छोटी सी गलती हमारी, एक बार हमें लगता वो जो डिसीजन होता है ना आरे पार वाला एक टाइम का, वो जिंदगी बदल देता है इंसान की। इसीलिए सोच समझ के हमें जिंदगी में चलना चाहिए, और तभी हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। नहीं तो कुछ नहीं बताना। वो क्या गरम खून इंसान जब होता है तो उस टाइम वो सोचता नहीं क्या करने वाला है, वही टाइम ऐसा है कि लाइफ बना भी सकता हो, खत्म भी कर सकता है। ये चीज़ है, इसीलिए कहते हैं मारपीट से तो बिल्कुल दूर रहो। और अगर आपको लगता है आपको कोई धमकी भी देता है तो FIR करो, पुलिस है, हर एक चीज़ है। हाथापाई तो भाई आज के टाइम पे इतने कैमरे, हर चीज़ होगी, तो बच के रहो। आगे वाला अगर तुम पे केस करेगा, क्या पता वो ऐसा केस ठोक दे हम बच भी ना पाए उस चीज़ से। और क्या, इसी चीज़ ले समझदार बनो, जागरूक बनो। और भाई ये वीडियोस इसलिए हम ले आते हैं रिएक्शन के लिए, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा समझदार बनो और बच सको, क्योंकि आज की यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा जोश है, ये मैं कर दूंगा, बंदे बुला दूंगा, ये कर दूंगा। भाई बचो इन चीज़ों से, समझदार बनो। तो भाई वीडियो कैसे लगी बताना जरूर। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।